हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए फास्ट रिवीजन क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर परीक्षा में ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के ये प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर ही रहते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। नंबर 1, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नंबर 2, श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? वो राग दरबारी के लेखक हैं। नंबर आगे, सुहाग के नूपुर उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने। आगे, निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र का। आगे, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है गबन। आगे, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आगे, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। आगे, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है 11वीं शताब्दी के। आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के लेखक हैं R.G. कलिंगवुड। आगे, बृहद कला कोश के लेखक हैं विनोद भारद्वाज। आगे, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है बृहद आधुनिक कला कोश। आगे, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक हैं कांडिस्की। आगे, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं E.V. हैवल साहब। आगे, ऑन मोनार्की ग्रंथ है दांते का। आगे, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं जी संतायाना। आगे, 4 बुक्स ऑन ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ लिखा अल्बर्ट ड्यूरर ने। आगे, प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगार्सर। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं जगदीश गुप्त। आगे, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक हैं राय कृष्णदास। आगे, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार्ल खांडावाला। आगे, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक साहब। आगे, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोश। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। आगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। आगे, मेघदूत रचना है कालिदास की। आगे, काव्य प्रकाश के रचयिता हैं आचार्य मम्मट। आगे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ आर्ट द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं सर हर्बर्ट रीड। आगे, द मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक हैं एरी न्यूटन ने। आगे, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक लिखा रोजर फ्राई ने। आगे, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एथेटिक्स का लेखक है बेनेडेत्तो क्रोचे। आगे, आइडियल्स ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं ओकाकुरा। आगे, मिथड एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं हेनरिक जेमर सब। आगे, इंडियन टेम्पल्स अननोन इंडिया ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जर्नी टू अननोन इंडिया में से स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा रचित पुस्तक है अननोन इंडिया। आगे, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। आगे, स्तूप प्रतीक है समाधि का। आगे, कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है विनय पिटक। आगे, बौद्धों के में मूर्ति पूजा का समर्थन संप्रदाय कहलाया महायान। आगे, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है कुषाण गुप्त पाल चंदेल शासक।
आगे बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर है बिहार प्रांत में। आगे आमेर किला जयपुर में भव्य मंदिर, तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। जगत शिरोमणि मंदिर। आगे अर्थना मंदिर समूह स्थित है बांसवाड़ा जिला में, यह हमारे राजस्थान में है। आगे चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है आवानेरी। आगे सहस्त्रबाहु मंदिर समूह स्थित है उदयपुर संभाग में। आगे उदयपुर के समीप नागदा में प्रसिद्ध मंदिर स्थित है सहस्त्रबाहु का। आगे चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किया पल्लव शासक महेंद्र वर्धन ने। आगे तारीख़ अल्फी है ईरान का इतिहास। आगे ब्रह्म के 4 मुख प्रतीक हैं 4 वेदों के, ब्रह्मा जी के जो 4 मुख होते हैं वेदों के प्रतीक हैं। वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। आगे चारों वेदों में गेयात्मक वेद है सामवेद, गेयात्मक मतलब गाया जाने वाला, सामवेद हमारा संगीतमय वेद है। आगे विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है उपनिषद काल के ग्रंथों में। आगे भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र प्रतीक है, ये जो है सूर्य सम्मान चक्र का। आगे भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ सूर्य से। आगे गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे पाली भाषा में। आगे पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। आगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है पाली भाषा में। आगे रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ शहर में। आगे नेकचंद रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। आगे रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर था नेकचंद। आगे नेकचंद सैनी का संबंध है रॉक गार्डन से। आगे प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। आगे मूर्तियों पर ओपदार पालिश विशेषता थी मौर्य काल की। आगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट बनी है लौह माध्यम से, उसी लौह स्तंभ को ही लाट कहा जाता है। आगे अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। आगे द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक हैं नेवेले तुली। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं गणपत बी अष्टपति। आगे मूविंग फोकस रचना है के.जी. सुब्रमण्यम की। आगे रेखावली ग्रंथ लिखा प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे इंडिका पुस्तक नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल में। आगे ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से लिखी गई है हिब्रू भाषा में। आगे भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी है शैलेंद्र नाथ डे ने। आगे भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। आगे गीतांजलि के रचयिता हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे रसमाला लिखी है सोमेश्वर ने। आगे सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मानसो उल्लास। आगे शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। आगे प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम। आगे क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम है कांट। आगे होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है इलियड ओडिसी। आगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा विलियम शेक्सपियर ने। आगे
डिवाइन कॉमेडी रचित है दांते द्वारा। आगे अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पाणिनि। आगे लिबिडो थ्योरी दी गई है सिगमंड फ्रायड द्वारा। आगे न्यू एथेंस कहा जाता है फ्लोरेंस शहर को। आगे भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना हुई थी पुणे में। आगे सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई आधारित है, वो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किया सत्यजीत रे ने। आगे आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका की थी ओम पुरी ने। आगे ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित है मेवाड़ शैली से। आगे राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा या रानी चित्रित है, ऊंट पर सवार हैं ये दोनों। आगे भगवत पुराण कहानी है कृष्ण की। आगे प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में के समीप है, ये ललितपुर के समीप है। बच्चों आज हम जो लेकर आए थे ये चाहे वो टीजीटी आर्ट की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी आर्ट की परीक्षा हो या केबीएस की, घुमा फिरा के ये प्रश्न जरूर आते हैं और इसको पढ़ा हुआ भी लगता है। ये जैसे अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो ये हमेशा आपको पढ़ा हुआ ही है, लेकिन परीक्षा के समय क्या होता है कि जो आयोग है वो प्रश्न को घुमा फिरा देता है। तो इसलिए इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ के ही आंसर लगाना है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, तब तक के लिए मिलते हैं।